मित्रों, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में हुआ था और 1979 में वो जल्दी वो इस दुनिया से चले गए थे। उन्होंने भी जीवन में, कहते हैं ना कि चाहे ब्राह्मण थे, पंडित थे, लेकिन उन्हें बहुत ठोकरें खानी पड़ी जीवन में। परिवार बहुत गरीब था, लेकिन उनमें पढ़ने लिखने की, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा थी। तो गांव से निकल करके शहर आते हैं, बनारस आ जाते हैं। वहाँ कुछ ठोकरें खाते हुए, कुछ करते हुए पढ़ने लिखने लगते हैं। ठीक है, ब्राह्मण थे तो कुछ उनको प्रिविलेज मिला, कुछ फ़ायदा मिला, लेकिन सब कुछ फ्री में कुछ नहीं मिला। उसके लिए बहुत संघर्ष किया उस आदमी ने। और उसके संघर्ष को देख करके भी अगर हम सीख सकते हैं ना, तो शायद हमारे जीवन में भी बहुत कुछ परिवर्तन आ सकता है। कि कुछ भी हासिल करना ज़िंदगी में आसान नहीं होता है। उसके लिए सेक्रीफाई करना पड़ता है, लोगों की बातें सुननी पड़ती है, अपमान के घूंट पीने पड़ते हैं, कई बार लातें भी खानी पड़ती है, भूखा भी रहना पड़ता है, प्यासा भी रहना पड़ता है। कपड़े नहीं है, जूते नहीं, उस ज़माने में संसाधन नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, क्या करता आदमी। तो आगे फिर बाद में पढ़ने में होशियार थे, तो बनारस उसमें BHU बन ही रहा था। तो मालवीय जी ने उनको कोई जगह दे दो अगर के, कुछ पढ़ पुढ़ा करके आशीर्वाद दिया, और वहाँ फिर उसी के माध्यम से वो अगली क्लास में चले जाते हैं। वो फिर पढ़ने लगते हैं। फिर पढ़ते पढ़ते खाने पीने की व्यवस्था, जुगाड़ तो करना ही था भाई, रोज़गार भी देखना था, कुछ तो करना था। फिर वो धीरे धीरे पढ़ने लिखने लगते हैं, कुछ काम करना शुरू करते हैं। और जब काम करना शुरू करते हैं तो फिर कहीं उनको काम मिल जाता, कहीं संस्कृत पढ़वाते हैं। कई बार उन्होंने राम कथा भी की, उन्होंने पैसा कमाने के लिए, मतलब जुगाड़, रोटी खाने क्या करे, पैसा चाहिए। तो उनका एक मित्र था, उसने राम कथा कहीं लगवा दी, तो राम कथा करके वहाँ से कुछ हासिल किया। तो इस प्रकार से कुछ करते हुए फिर जीवन में आगे बढ़ने लगे। फिर बनारस में कुछ काम करने लगे, लेकिन BHU में उनको बहुत परेशान किया गया। उनको वहाँ नौकरी नहीं करने दी लोगों ने। ब्राह्मण समाज में वो अछूत की तरह थे। उन्होंने नामवर सिंह ने लिखा भी है दूसरी परंपरा की खोज में कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को फिर वहाँ से निकाल दिया उन लोगों ने, प्रमाण नौकरी नहीं करने दिया। फिर वो बाद में कलकत्ता रविन्द्रनाथ टैगोर के पास चले जाते हैं, बहुत साल वहाँ रहे, उनके साथ काम किया। फिर बाद में वापस आते हैं, फिर वापस फिर निकाल देते हैं। फिर वो चंडीगढ़ चले जाते हैं, चंडीगढ़ से फिर वापस आते हैं। तो कहते हैं कि जब गंगा और मुझे महाकाल बुलाएगा तो फिर मैं चला जाऊँगा। उनका किस्मत फिर खुलता है और वापस चले जाते हैं BHU। और अपना उन्हें विभागाध्यक्ष बनने की, पद की कोई लालसा कभी नहीं रही, बस वो काम करना चाहते थे। लेकिन आप तो जानते हैं कि जो आदमी काम करना चाहता है उसके सामने कितने सारे संकट होते हैं। जो सिर्फ और सिर्फ अपना काम करना चाहता है, जिसको जो फालतू की राजनीति में नहीं फंसना चाहता है, उसकी बुराई करना, उसका वो करना, उसके पक्ष में ग्रुप बनाना, उन सारी चीज़ों से जो मुक्त होकर के सिर्फ अपने पढ़ाई लिखे और अपने अध्ययन में संलग्न जो अपने आप को रखना चाहता है, उसको हमेशा लोग परेशान करते हैं। क्योंकि राजनीति, आप कहीं भी जाओ, कॉलेज में जाओ, यूनिवर्सिटी में जाओ, पॉलिटिक्स में जाओ, समाज में जाओ, घर में जाओ, बाहर जाओ, सब जगह कुछ न कुछ चलता ही रहता है। और जो सीधा साधा आदमी हमेशा वो मारा जाता है। जो सरल रहता है, जिसको कहते हैं ना कि 3-5 नहीं आता है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को इस प्रकार का 3-5 नहीं आता था। और जब हजारी प्रसाद द्विवेदी को 3-5 नहीं आता था तो उन्हें नौकरी नहीं करने दी गई। लेकिन अब नौकरी करनी भी थी, पेट का सवाल है ना। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को ज़रूर पढ़ा जाना चाहिए। उनके जीवन से, उनकी हंसी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इतनी गंभीरता उस आदमी में थी, आप यकीनन कैसे उसने अर्जित किया जीवन में, और जीवन के संघर्षों का सामना करते हुए कहाँ से कहाँ पहुँचे वो। अगर उनके जीवन से हम कुछ सीख सकते हैं ना, तो हमारे जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन आ सकता है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और आबाद रहिए। और हमारे चैनल पर आइए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटा दबा दीजिए यार, क्या जा रहा है, घंटे तो दबाना आपको। और लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए यार, और कुछ कमेंट पास कर दीजिए, क्या जा रहा है, प्लीज़ कर दो बाबू, कर दो भाई।